हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राम भाटी। मैं आपको बता रहा हूँ नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स बता रहे थे। जो 2 पार्ट्स में नर्वस बता रहा था, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो अच्छे शॉर्टली ट्रिकली बताया था। अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको इजीली याद हो जाएगा। आपने नहीं देखा तो मेरा लास्ट वीडियो देखना। और अभी आज मैं बताऊंगा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व को भी अपन अच्छे से शॉर्ट ट्रिकली बताएंगे। ये कितनी पेयर्स के अंदर होती है, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सारा अपन ने डिस्क्राइब करेंगे और शॉर्ट और इजीली बताएंगे। स्टार्ट करते हैं अपन स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व होते हैं 31 पेयर्स। पेयर्स का मतलब मैंने समझा है जोड़ा होता है, गुच्छा होता है। जैसे हर चीज़ अपने शूज होते हैं उसका भी एक जोड़ा होता है, ग्लव्स होते हैं, इस हिसाब से ये भी स्पाइनल नर्व है। इसके 31 पेयर्स हैं। ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और कितनी कितनी होती है। ये एक एसेंशियल पार्ट होता है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम भी दो तरह से डिस्क्राइब किया होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो अपन बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है स्पाइनल वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से ही स्पाइनल नर्व अरेंज होती है, स्पाइनल नर्व अटैच होती है, इमर्ज होती है। और जो किसका पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके स्पाइनल नर्व समझने से पहले अपन को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानना होता है। तो मैं पहले थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये कहाँ से अरेंज होती है और कहाँ तक फैली हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड होती है 45 से 50 सेंटीमीटर के एवरेज होती है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और लंबर वर्टिब्रा L1 L2 तक अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। 50 सेंटीमीटर की एवरेज होती है, जबकि बच्चों के अंदर इसकी थोड़ी कम सेंटीमीटर में प्रेजेंट होता है। और इसी से ही नर्व अरेंज होती है, अरेंज होके इमर्ज होके दोनों साइड में निकलती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं आगे। डेफिनेशन क्या क्या डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे स्पाइनल नर्व की। स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व होती है दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पाइनल नर्व यार मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व भी होते हैं। मिक्स्ड का मतलब इसके अंदर वही जैसे क्रेनियल नर्व होती है उसी तरह ये भी सेंसरी और मोटर नर्व होती है। सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशन रिसीव कराती है, और मोटर का मतलब मूवमेंट करवाती है बॉडी का। तो इसका अलग नाम होता है एफरेंट। सेंसरी नर्व को बोलते हैं एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। एफरेंट का मतलब ये होता है ये बॉडी से रिसीव कराता है, सेंसेशन बॉडी के आउटसाइड से रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वापस बॉडी तक जाता है, उसको बोलते हैं इफरेंट। एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। जो सेंसेशन रिसीव करता है उसको बोलते हैं एफरेंट, और जो सेंसेशन को लेके वापस बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है उसको बोलते हैं इफरेंट नर्व होती है, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं कितने टाइप के होते हैं। इसका दूसरा नाम भी है डोर्सल भी बोलते हैं और वर्टिब्रल भी बोलते हैं। वेंट्रल डोर्सल एंड वेंट्रल होता है। डोर्सल का मतलब होता है पोस्टीरियर साइड में, वेंट्रल का मतलब एंटीरियर है। डोर्सल वाली नर्व क्या करती है, कैरी करती है सेंसेशन कहाँ से, फ्रॉम बॉडी साइड से लेके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से लाती हैं ये। और वेंट्रल वाली नर्व क्या करती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होके बॉडी के आउटर पार्ट्स तक जाती है। जैसे अपने प्रिक हो जाता है कोई भी, जैसे बॉडी को टच करता है वो सेंसेशन, टच वाला सेंसेशन अपने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाता है, उसको बोलते हैं एफरेंट। और जो वापस उसके रिप्लाई आता है, रिफ्लेक्स आता है, उसको बोलते हैं वेंट्रल या एंटीरियर, और एफरेंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये उसके दो टाइप्स हो गए, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आते हैं इसके नंबर्स, कितने नंबर्स की होती है ये अपन बताते हैं। नंबर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। सर्वाइकल नर्व जो कहाँ प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, वो सारा डिस्क्राइब करेंगे। सर्वाइकल नर्व को बोलते हैं, ये कितने में होती है, 8 पेयर्स के अंदर होती हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको होता है C1 से लेके C8 तक। और ये कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट और कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है नेक एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, अपर लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है सारी नर्व, और बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए पेयर्स यूज करते हैं। दूसरी आती है थोरेसिक नर्व, जो ये कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी चेस्ट और अपर, चेस्ट एंड अपर साइड एब्डोमेन की साइड प्रेजेंट होती है। और ये कितनी पेयर में होती है, ये 12 पेयर्स के अंदर होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, T1 से लेके T12 तक प्रेजेंट होती है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं लंबर्स नर्व, लंबर स्पाइनल नर्व। इनके भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है सारी बॉडी के अंदर। ये स्टार्ट कितने पेयर्स के अंदर होती है, 5 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो स्टार्ट करती है L1 से L5 के अंदर। और कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर साइड बैक के अंदर एंड लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती है नर्व। फिर फोर्थ नंबर का आता है सेक्रल नर्व, सेक्रल स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये कितने कितने पेयर्स के अंदर होती है, ये भी 5 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, ये S1 से लेकर S5 तक प्रेजेंट होती है।
और कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है और लोअर लिम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आता है कोक्सीशियल। 5 नंबर की होती है कोक्सीशियल नर्व, कोक्सीशियल स्पाइनल नर्व। इसके अंदर ये कितना होता है, 1 पेयर होता है। ये लास्ट के अंदर फ्यूज होती है, फ्यूज होकर 1 पेयर बन जाती है। पहले तो ये भी 5 ही होती है, लेकिन मतलब चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर ये 5 ही होती है, फिर अडल्ट के अंदर फ्यूज होकर ये 1 बन जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं C1 कोक्सीशियल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, टेल बोन रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बताया सर्वाइकल नर्व होती है 8 पेयर्स के अंदर होते हैं, C1 से लेकर C8। और प्रेजेंट एरिया होता है नेक एंड अपर लिम्स के अंदर। दूसरी स्पाइनल नर्व होती है थोरेसिक, ये 12 पेयर के अंदर होती है, T1 से स्टार्ट होकर T12 तक प्रेजेंट होती है चेस्ट के अंदर और अपर साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तीसरे होता है लंबर स्पाइनल नर्व, 5 पेयर होती है जो L1 से स्टार्ट होकर L5 तक प्रेजेंट होती है, लोअर बैक के अंदर एंड लेग्स के अंदर होती है। फोर्थ होता है सेक्रल स्पाइनल नर्व जो 5 पेयर के अंदर होती है, स्टार्ट होती है S1 से लेकर S5 तक। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विस से लोअर लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फिफ्थ होती है कोक्सीशियल स्पाइनल नर्व जो 1 पेयर के अंदर होती है। बच्चों के अंदर ये भी 5 होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर फ्यूज होकर वह 1 बन जाती है, इसलिए इसको C101 बोलते हैं। और इसको टेल बोन, जो स्पाइनल कोड टेल बोन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी नर्व प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रे के अंदर होती हैं, अटैच रहती है और स्पाइनल कोड से अटैच रहती हैं। स्पाइनल कोड अरेंज होती है, स्टार्ट होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ब्रेन से स्टार्ट होती है। ये ब्रेन है, ये पार्ट्स मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये नेक के अंदर होते हैं C1 से लेके C8 तक। ये एरिया हो गया सर्वाइकल, ये है थोरेसिक का जो T1 से लेके T12 तक प्रेजेंट है। तीसरा होता है लंबर, ये L1 से लेके L5 तक। फोर्थ हो गया सेक्रल, ये भी S1 से लेके S5 तक। ये टेल प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से यहीं तक प्रेजेंट होती है, L1 L2 तक प्रेजेंट होती है। बाकी का जो स्पाइनल कॉर्ड से जो गुच्छा निकलता है उसको बोलते हैं टेल भी बोलते हैं। ये ऐसे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है। तो अभी टोटल करेंगे, अभी बताए थे 31 पेयर्स, तो 31 पेयर्स हो गए ये टोटल। 12 + 8 5 + 1 टोटल बना के 31 पेयर हो गए जो अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं। अब आता है इसका फंक्शंस। अपन ने बता दिए, नंबर्स बता दिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके नंबर्स ही पूछे जाते हैं और उनके फंक्शंस पूछे जाता है। और जो एक टॉपिक होता है सर्वाइकल वाला, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये 8 पेयर्स के अंदर होती है, जबकि वर्टिब्री केवल इसके अंदर 7 ही होती है। ये ध्यान रखने की बात होती है। और अब आता है फंक्शंस के अंदर इसके काम हो गए वही मोटर कंट्रोल फंक्शन। मोटर कंट्रोल फंक्शन का मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट कराता है बॉडी का। जैसे अपन सोचते हैं जैसे हैंड्स का मूवमेंट कराना है, मसल्स का मूवमेंट कराना है और लेग्स का मूवमेंट कराना है, ये सारा मूवमेंट मोटर कंट्रोल के अंदर आता है। ये स्पाइनल नर्व के द्वारा ही होता है। जैसे लेग्स का मूवमेंट कराना अपन को तो मैसेज आता है ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा लेग्स के अंदर ये मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं मोटर कंट्रोल। दूसरा आता है सेंसरी इनपुट। ये सेंसेशन का काम करते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे बॉडी के अंदर सेंसेशन आता है वो रिसीव कराता है। जैसे आपने यहाँ टच किया बॉडी को, पेरिफेरल पार्ट से वापस ब्रेन के अंदर जाता है, वो एफ्रेंट नर्व लेके जाती है, पहले बताया था। वापस आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है वापस, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस जहाँ जिस एरिया पे टच हुआ वहाँ पर जाने का काम सेंसर के द्वारा होता है, वो सेंसरी इनपुट द्वारा होता है। इसके अंदर आता है टच, पेन, सारा टेम्परेचर और सेंसेशन का फंक्शन, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, स्पाइनल नर्व के द्वारा ही होता है। तीसरा फंक्शन होता है ऑटोनॉमिक रोल। ऑटोनॉमिक रोल का मतलब जो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होता, बॉडी सेल्फ कंट्रोल रहती है, खुद का काम बॉडी खुद ही करती है। जैसे हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट अपने आप चलती है, अपन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। जैसे डाइजेशन हो रहा है वो सारा बॉडी अपने आप कराती है। जैसे एक्सक्रीशन करवाना होता है तो बॉडी सारा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है, मैसेज स्पाइनल नर्व के थ्रू ही जाता है। जैसे ये 3 मेन फंक्शन होते हैं मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक रोल के अंदर। थर्ड है क्लिनिकल रिलेवेंस। क्लिनिकल रिलेवेंस का मतलब अगर स्पाइनल नर्व के अंदर कुछ इंजरी हो जाए या फिर कंप्रेशन हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। जैसे टच का नहीं पता लगेगा, पेन का नहीं पता लगेगा, नम्बनेस का नहीं पता लगेगा और लास्ट में सीवियर केस में पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका ध्यान रखा जाता है स्पाइनल नर्व इंजरी को प्रोटेक्शन के लिए। तो ठीक है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना छोटा सा टॉपिक था क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व मैंने लास्ट वीडियो में डाला, अभी सेकंड वीडियो बनाया उसके अंदर स्पाइनल नर्व डाला। ये छोटा सा टॉपिक होता है, ये पूछा जाता है कितनी नर्व होती है, कौन सी कहाँ जगह अरेंज होती है, तो ये मैंने डिस्क्राइब किया है। थैंक यू, आपको अच्छे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।